ले आओ, ले पकड़। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट सर। हुए हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य बावरी समाज की इस संस्था में बहुत ही आर्थिक सहयोग प्राप्त होता है और उस आर्थिक सहयोग का कुछ लोग दुरुपयोग करके अपने निजी हितों में कार्य कर रहे हैं, जबकि इस संस्था में जितना करोड़ों रुपए की आय है, उस आय को आज के बाद में हम एक 20 सदस्यीय समिति बनाएंगे और उस समिति के माध्यम से ही पूरा खर्च होगा। ये मंदिर विकास और छात्रों के विकास के लिए छात्रावास बनाने में इस पैसे को खर्च किया जाएगा। किसी भी पदाधिकारी का एक भी पैसे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। हम कल मीटिंग लेंगे और मीटिंग में ये प्रस्ताव पास करेंगे कि कोई भी पदाधिकारी एक भी पैसा इस मंदिर के विकास में जो प्राप्त होता है वह बिल्कुल ही प्रयोग नहीं कर सकता। कल हम ये पुष्कर राज मंदिर में सत्यनारायण भगवान पे जो हमारी धर्मशाला है, इसी में हम कल मीटिंग आयोजित करेंगे और 20 सदस्य जो उनका चुनाव करेंगे, जो इस पूरी अर्थव्यवस्था का संचालन वही करेगा। उसमें पदाधिकारियों का कोई लेन देन नहीं रहेगा और जो भी पैसा आएगा वह समाज के बच्चों के लिए जो छात्रावास निर्माणाधीन है उन्हीं में लगाया जाएगा या मंदिर विकास में लगाया। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो 30-40 साल से जो यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है चुनाव की और अभी बावरी समाज में बदलाव का है और बावरी समाज बदलाव चाहती है, तो आप बताओ किस प्रकार से कैसा होगा? ऐसा है कि समाज धीरे धीरे जागृत होता जा रहा है और जागृति के इसी दौर में पहली बार लोगों की ये भावना आई कि हमेशा लोग हाथ उठाकर या अपने दबाव में लेकर ये पदाधिकारियों का निर्वाचन करके इस संस्था को चलाते हैं। संस्था में हजारों रुपए की आवक डेली होती है और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए पहली बार ये हुआ कि निर्वाचन होकर मतलब इसका अध्यक्ष और पदाधिकारी चुने गए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा साहब कि ये बावरी समाज के अंदर बहुत बड़ी कमी है कि एक ये शिक्षा को लेकर के, तो आप बताओ शिक्षा के मार्फत आप क्या करोगे? ऐसा है कि जिस इस संस्था में जो भी मतलब जो पैसा आएगा उस पैसे को शिक्षा में जो छात्रावास जो निर्माणाधीन है बच्चों के बावरी समाज के, उन्हीं में अधिकतर पैसा खर्च किया जाएगा और उसके लिए जो भी पैसा आवंटन होगा वे 20 सदस्य जो कार्यकारिणी रहेगी वही उसको आवंटित करेगी किस छात्रावास को कितना पैसा देना होगा और उसी हिसाब से होगा। उसमें पदाधिकारियों का आज के बाद में कोई लेन देन नहीं होगा और हम कोऑपरेटिव में जो पूर्व से ये पंजीकृत संस्था है उसमें हम ये बाइलॉज लाएंगे कि आइंदा आने वाले समय में निर्वाचन से ही अध्यक्ष हो और निर्वाचन से ही सब प्रक्रिया हो और पैसों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा ये हम सरकारी बिल्कुल ऑनलाइन कर देंगे सब, जिससे कोई फर्जीवाड़ा कोई भ्रष्टाचार और कुछ भी नहीं होगा। पिछले जो कार्यकारिणी बनी हुई है उसके बारे में आपने ऑडिट वगैरह किस प्रकार से लिया? अभी तक वो जांच कमेटी जांच कर रही है या क्या प्रक्रिया दी? ऐसा है कि उन्होंने ऑडिट करवाने के लिए बार बार समय मांग रहे हैं और यदि उन्होंने ऑडिट नहीं करवाई तो हम पुलिस थाना पुष्कर में, ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, पुलिस थाना पुष्कर में इसका जो घपला हुआ है, जो इसमें पैसा इन्होंने भ्रष्टाचार से खाया है समाज का, उस पैसे की बिल्कुल FIR दर्ज करवाएंगे और फिर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। यदि समाज हित में वे पूरा पैसों का देंगे हिसाब तो वे हमारे समाज के साथ में हैं। और जिस तरह आज आपने दिन में देखा होगा इधर से वही निर्वाचन में भाग ले रहे हैं और अपने आप ही मर्जी से बाहर मतलब अपने आप से कोई अध्यक्ष बन रहा है, कोई वे बन रहा है। ये परिपाटी आज के बाद में बंद होगी और बिल्कुल बाइलॉज में लेंगे कि आज के बाद में निर्वाचन से ही समाज के पदाधिकारी नियुक्त होंगे और एक बार जो पदाधिकारी नियुक्त होगा वह 2 साल से अधिक समय तक नहीं होगा। सर आप चुनाव में ये जो इलेक्टेड हुए हैं वो कितने साल के लिए हुए हैं बताइए आप? मैंने पहले ही कह दिया था कि आज के बाद में 2 साल से ज़्यादा कोई भी पदाधिकारी नियुक्त नहीं होगा और हम भी 2 साल के लिए ही नियुक्त हैं। और तो सर 2 साल के लिए तो राजस्थान में पूरी बावरी समाज का विकास होना है, वो 2 साल में तो हो नहीं सकता। उसके लिए लंबी प्रक्रिया के बारे में क्या आपकी रणनीति है उसके बारे में? ऐसा है कि समाज के जब एक बार स्थिति आएगी तो समाज के आने वाले युवा वर्ग भी इसमें शामिल होगा। अगली बार कोई अच्छा युवा, मेरे से भी अच्छा युवा आगे आना चाहिए जो इस समाज की संस्था को चलावे और समाज हित में इस पैसे को समाज के छात्रों में और इस मंदिर विकास में लगावे। सर मंदिर में जो छात्रावास बनी हुई है उसके लिए आप थोड़ा सा बताइए। मंदिर में अभी मेरे जानकारी में आया है कि 45 छात्र यहाँ पढ़ते हैं, उनके लिए वैसे कंप्यूटर और ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, तो हमारा प्रयास रहेगा उनके लिए कंप्यूटर उपलब्ध करवाना, लाइब्रेरी में प्रॉपर पुस्तकें लाना और उन बच्चों की अच्छी व्यवस्था करना जिससे समाज में बच्चे पढ़कर और आगे सरकारी नौकरियों में और अन्य विकास के राह। सर आप अध्यक्ष पद के लिए इलेक्टेड हुए हो तो राजस्थान में जितने भी जो ब्लॉक स्तर है, जिला स्तर है, उसके ऊपर आपका क्या विकास होगा? कैसे आप जनता की सेवा कर पाएंगे? ऐसा ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर मेरा ये मानना है कि अब पहली बार तहसील स्तर पर ऐसे मतलब पदाधिकारी नियुक्त होते थे, अब हम विधानसभा वार पदाधिकारी नियुक्त करने की मेरी योजना है। यदि समाज चाहेगा तो हम विधानसभा वार समाज में पदाधिकारी नियुक्त करेंगे और
आम चुनावों में हमारी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि आज तक समाज की इतनी बाहुलता होने के बावजूद भी समाज को प्रॉपर कोई भी पार्टी प्रतिनिधित्व नहीं देती है। राजसमंद सीट में हमारे लगभग 2.5 लाख वोट हैं, पाली लोकसभा क्षेत्र में हैं, जोधपुर में हैं, नागौर में हैं, चूरू में हैं और हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहुतायत में समाज के समाज बंधु रहते हैं, जिनकी तादाद लाखों में है। उसके बावजूद भी कोई भी पार्टी मतलब इस तरह का नहीं। पिछले कुछ दिनों से आपका ही नाम चल रहा था और वास्तव में लोगों ने आपके नाम के लिए और वास्तव में आपको चुनित किया है, तो आप उनको धन्यवाद के रूप में क्या कहना चाहेंगे पूरी बावरी समाज? मैं समाज के सभी बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे निर्वाचित किया इस पद के लिए और मुझे योग्य समझा है। मैं इनको मेरे जीवन में हमेशा तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ और हमेशा आभारी रहूँगा। राजूराम जी धनासनी, आप क्या कहेंगे? सर, हमें बहुत खुशी है कि बहुत ही विधिवार से हमारे पहली बार जो कार्य प्रणाली से चुनाव हुए हैं वो हमें बहुत खुशी है और समाज को भी बहुत खुशी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।